आखिर वजह क्या है, बताइए अभिषेक। क्यों ये गिरावट, आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल भी काफी गिरावट थी, वही गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। विष्णु देखिए, साफ तौर पर ट्रेड डील को लेकर जो अनिश्चितता है और टैरिफ की जो टेंशन है, ये बाजारों को परेशान कर रही है। और आज ये देखिए और क्लियर हो गई है। आज अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड ल्यूटनिक, उनके बयान की बहुत चर्चा है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया और इसके चलते ट्रेड डील हो नहीं पाई, और पीएम मोदी ने ट्रंप के ईगो को हर्ट किया। अभी थोड़ी बात विचित्र लग तो जरूर सकती है, लेकिन ट्रंप इस मिजाज के हैं और ये संभव है। अब हम लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि इतने बड़े लेवल पर भी इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तनाव बाजार में है। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो रेगुलेशन, जो कानून जो पारित कराने की कोशिश है रशिया पर रेगुलेशन को लेकर, रशिया पर सैंक्शन को लेकर, उसके चलते मूड खराब हो रहा है। 500% तक टैरिफ लगाने की तैयारी है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन आज टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला आएगा अमेरिका में। और अब देखते हैं कि टैरिफ लीगल है, वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ क्या आदेश आता है, या फिर ये कायम रहता है। काफी कुछ इस पर आगे निर्भर करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। बाकी जियोपॉलिटिकल चिंताओं से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उबाल है और ब्रेंट क्रूड $62 के ऊपर निकल के हम देख रहे हैं कि कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक तनाव ये है। रुपए में भी थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि कमजोरी और बढ़ी है, एक तनाव ये भी है। लेकिन एफआईज भी नहीं लौट रहे हैं और लगातार 4 दिन की बिकवाली एफआईज की हो गई। कल हमने देखा कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग विश्वमोहन बिकवाली आई है एफआईज की तरफ से। और एक जो बाजार के लिए मैं कहूंगा कि बड़ा ट्रिगर होगा, वो होंगे हमारे अर्निंग सीजन। अब क्वार्टर टू से बहुत हमने कुछ सरप्राइजेस देखे नहीं। उम्मीदें थी कि क्वार्टर 3 के नंबर अच्छे आएंगे। हालांकि जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं, बैंकों के, कुछ कंजम्पशन कंपनीज के, रियल एस्टेट के। हालांकि बहुत ब्राइट वो भी नहीं है। तो देखना होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। तो ट्रेडर्स थोड़े से सतर्क है और निवेशक भी। तो ये कुछ ट्रिगर्स है जिनके चलते आज हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट का जो सेशन है निफ्टी में लगातार 5वें सत्र में वो खिंच गया है। लेकिन अगर लेवल्स की अगर बात की जाए अभिषेक, तो क्या लग रहा है कौन कौन से की लेवल्स होंगे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिहाज से काफी अहम होंगे, उसे देखना चाहिए जो ट्रेड करते हैं उनको? विश्व में देखिए, अगर लेवल की बात करें तो आपको याद होगा कि 25,700 तक दिसंबर में निफ्टी गिरा था। और वहीं से फिर एक सपोर्ट लेके फिर बाजार में बाइंग आई। फिर हमने रिकॉर्ड लेवल भी बाजारों को छूते हुए देखा। अगर आपको निफ्टी बैंक याद हो, 58,800 से लेकर 59,300 की रेंज थी, उसमें काफी हद तक समय बिताया। और उसके बाद जब निफ्टी बैंक चला तो नए रिकॉर्ड पर पहुंचा, 60,000 के लेवल को भी निफ्टी बैंक ने पार कर लिया था। आज जो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो दिसंबर का जो लो था निफ्टी ने उसको भी इंट्राडे में ब्रेक किया है। आज निफ्टी इंट्राडे में हमने देखा कि 25,700 के भी नीचे गया। तो अगर आप रिकॉर्ड हाइज देखेंगे 26,373 के, तो वहां से लगभग 600 अंकों के आसपास की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी में दिखाई देगी। तो देख रहे हैं कि थोड़ी चिंताएं तो हैं। और विश्व में हम पहले भी कह रहे थे, हमने कहा था कि स्टे अवे, बाजार में बिल्कुल ये गिरावट अभी बाइंग का मौका नहीं है। हमने ट्रेडर्स को बिल्कुल सतर्क किया था। और सतर्क करने की वजह सिर्फ ऐसी नहीं थी, वो हम आंकड़ों के हिसाब से कह रहे थे। क्योंकि 25,700, 25,500 की स्ट्राइक की पुट में जो हम बिल्डअप देख रहे थे, उससे ऐसे आशंका बन रही थी कि ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे रिटेल ट्रेडर हैं, एचएनआईज भी ट्रेड करते हैं, फंड्स भी ट्रेड करते हैं, तो उनकी तरफ से वहां तक कम से कम लेवल दिखाई दे रहे थे, नजर आ रहा था। ऐसा नहीं कि किसी को नजर नहीं आ रहा था वो। और बाजार लगभग आज हमने देखा कि 25,600 तक तो पहुंच ही गया। तो मेरा मानना यह कि अभी भी फ्रेश ट्रेड नहीं करें। तेजी की पोजीशन है तो काफी आप लाइट कर लें। संभव है तो इंडेक्स को बिल्कुल छोड़ दें अभी, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लैरिटी आनी है। ट्रेड डील के मसले पर क्लैरिटी आनी है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर क्लैरिटी आनी है, टैरिफ का क्या होगा अमेरिका में, आज वो क्लैरिटी आ जाएगी। और अगले हफ्ते से अपनी कंपनीज के फंडामेंटल्स को लेकर भी क्लैरिटी आएगी। और वो क्लैरिटी ट्रिगर करेगी कहीं ना कहीं एफआईज की चाल को भी, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि 4-5 दिन से लगातार बेच रहे हैं। तो इंडेक्स मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, पोजीशन हल्की रखिए और नतीजों के बाद ही यहां से दिशा साफ होगी। शॉर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो बाजार में यहां से रिवर्सल काफी ज्यादा होगा। और ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर गए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनता भी नहीं है। निफ्टी बैंक की बात करिए तो हमने देखा कि 59,500 का एक बढ़िया सपोर्ट था। आज निफ्टी बैंक ने उसको भी ब्रेक कर दिया और हाई से लगभग 1,000 पॉइंट नीचे आके कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक के जो बड़े दो दिग्गज जो खिलाड़ी हैं, जो लगभग
53 से 54% के आसपास का वेटेज रखते हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। दोनों में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। एचडीएफसी बैंक 1% कमजोर है लगातार 5वें सत्र में, और 5 सत्र में चलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग है। तो निफ्टी बैंक पर भी ब्रेक लगा हुआ है वहां से और रिवर्सल आ रहा है। निफ्टी बैंक से भी दूर रहें, हमने पहले भी यही सलाह दी थी, अपनी सलाह पर बिल्कुल हम कायम हैं। और जो टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है ना, आगे थोड़ी सी आपको ना और परेशान कर सकती है। देखिए विश्व बाजार में जो तेजी आई थी ना, आप याद रखिए, ये इसी उम्मीद में आई थी, जो ट्रंप के मोदी के जो पहले बयान आ रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि सकारात्मक चीजें हो रही हैं। और कुछ कुछ सरकारी अमले से हमारे सीए का स्टेटमेंट आया था कि जल्दी ही ट्रेड डील होते हुए हम देखेंगे, तो उसको डेंट लगा है। मेरा मानना यह है कि अब फिर से हो सकता है कि 59,000 के नीचे आपको निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखा, तो हम उसी रेंज में वापस आ गए हैं। अब बाजार को यहां से चलने के लिए ना कुछ नए फ्यूल, नए ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। तब तक स्टे अवे इंडेक्स से कंप्लीटली, मेरी तो यही राय है। लिविस ध्यान में रखिएगा अपने। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं पीएचडी कैपिटल की, और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।